धनबाद में कोयला कारोबारी के ऊपर ईडी ने दबिश दी है। कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने सुबह सुबह दबिश दी है। भूली के सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम प्रमोद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी कर रही है। आज अहले सुबह जब ईडी की टीम वहां पर धमकी तो ये खबर जो है वो सामने आती है। कोयला कारोबारी हैं प्रमोद सिंह, उनके कई ठिकानों पर आज ईडी ने सुबह सुबह ही दबिश दी है और भूली के सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम प्रमोद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तो धनबाद में ईडी की दबिश देखने को मिली है। कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर आज सुबह सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी है। भूली के सहयोगी नगर स्थित घर पर ईडी की टीम छापेमारी फिलहाल कर रही है और जो हम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है। तो कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के आवास पर ईडी ने दबिश दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी छापेमारी कर रही है। कोयला कारोबारी हैं प्रमोद सिंह, उनके कई ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। तो धनबाद में ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह कार्रवाई के दायरे में आए हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की टीम उनके भूली के सहयोगी नगर स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी हो रही है। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राजकुमार, प्रमोद सिंह के आवास पर ईडी ने दबिश दी है आज सुबह सुबह ही और ये कहा जा रहा है कि कोयला कारोबारी हैं, आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी चल रही है उनके आवास पर। क्या अपडेट आपके पास? ये देखिए, जिस तरह से पिछले लंबे समय से एक बड़ी जांच चल रही थी इनके खिलाफ और इस जांच में जो बातें आ रही थी कि प्रमोद सिंह के द्वारा अघोषित तरीके से, अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाई गई है स्वास्थ्य विभाग में घोटाला करके, और उसके बाद वो कोयला के कारोबार से भी जुड़े हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो कुछ माह पहले की, तो अंडाल एयरपोर्ट पर एक गोली के साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में पुनः वो उससे छूट गए थे, जमानत पर बाहर आ गए थे। तो ये एक बड़ा फहरिस्त है और कुछ दिनों तक एक आउटसोर्सिंग कंपनी है कोयले की, वो उसका भी संचालन करते हुए उनका जो नाम है वो आया था। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जो आज दबिश दी है और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और आज जो सुबह जब दबिश दी तो वो आवास पर नहीं थे और जो कागजात हैं उनके घरों में, उन तमाम चीजों की छानबीन चल रही है। आय से अधिक का जो संपत्ति का जो मामला है वह एक कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन सकता है और न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में बल्कि कोयले के कारोबार में भी कई तरह के जो अवैध तरीके से पैसे कमाने का जो मामला है वो उनके ऊपर तो राजकुमार तभी जाकर के उनके ऊपर राजकुमार क्या ये माना जाए कि दी गई है और यह जो कार्रवाई है वह चल रही है। तो कहीं ना कहीं यह और देर शाम तक ये चलने की उम्मीद भी है और जो टीम है वो कई जगहों की टीम जो है ईडी की वो इसमें जुड़ी हुई है। धनबाद में अगर बात करें तो धनबाद पुलिस का इसमें सहयोग नहीं लिया गया है और सीआरपीएफ के जवानों को इसमें लगाया गया है। जी तो राजकुमार, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से सुबह सुबह ही आज ईडी की टीम ने दबिश दी है, कार्रवाई हो रही है, छापेमारियां चल रही हैं, क्या ये माना जाए कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि आपने बोला कि शाम तक छापेमारी चल सकती है, ऐसे में कुछ अहम चीजें आज कलेक्ट कर सकती है ईडी और कुछ और भी नाम आने की संभावना है क्या? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोग इनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, इनके जो कारोबारी सहयोगी है या फिर जहां से इनका माल उठ रहा होगा या डिस्पैच हो रहा होगा, उन तमाम लोगों में कई दफा ऐसा होता है कि कोयले का जो कारोबार है वह कच्चे पेपर पर होता है या फिर इसमें जीएसटी का भी इनपुट में कई तरह की घोटालेबाजी होती है। तो उन परिस्थितियों में जो अन्य लोग, जो अन्य कारोबारी इनके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सफेदपोश भी इसमें कहीं ना कहीं जो कैलांचल से जुड़े हुए हैं उनका नाम आने की संभावना है। तो ये चीजें जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा वो परत दर परत ये तमाम चीजें खुलती चली जाएंगी। बहरहाल जो
छापेमारी की कार्रवाई है वह चल रही है। कागजातों की छानबीन चल रही है उनके आवास पर, और भी उनके जो अन्य ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी की बात है कही जा रही है। तो इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि कब तक यह जो छापेमारी की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद ईडी की तरफ से क्या कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद किए जाते हैं और आगे की कार्रवाई किस तरह से होती है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जी चलिए, तो क्या कुछ सामने निकल करके आता है, इस पर नजर बनी रहेगी। आप राजकुमार नजर बनाए रखिएगा इस पूरे कार्रवाई पर, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।